Hello बच्चों, let us read the question first. Incorrect regarding renin-angiotensin mechanism is, इनमें से renin-angiotensin mechanism के regarding कौन सा गलत statement है? It is activated by decreased GFR. Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor. Aldosterone causes reabsorption of sodium ions and water from the proximal parts of nephron or none of these. बहुत ही important question है. यहाँ पर जो हम key concept study करेंगे वो होगा regulation of kidney function. तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये होता क्या है. तो उसके लिए हमें समझना है कि GFR क्या होता है. GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ये रेट होता है कि कितनी स्पीड से, कितने रेट से जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है ग्लोमेरुलस के थ्रू. उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. कितनी जल्दी जो है कितने रेट के थ्रू फिल्ट्रेट बन रहा है बेसिकली. एंड इस रेट का नॉर्मल रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी वजह से अगर ये रेट हो जाता है लो, तो नेफ्रॉन्स के अंदर ही स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं JG सेल्स, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. ये सेल्स जो है ना, ये इस लो GFR को सेंस कर लेते हैं. जैसे इसको सेंस कर लेते हैं तो ये रिलीज करते हैं रेनिन को, जो कि एक हार्मोन है. जैसे ये हार्मोन रिलीज होता है तो इसका फंक्शन होता है, ये वर्क करता है एंजियोटेंसिनोजन पेप्टाइड पे, एंड इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में. ये एंजियोटेंसिन 1 फर्दर जाकर के कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में. एंड ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये बहुत ही पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है. वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है कि जो वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है. जैसी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है. ब्लड प्रेशर कर गया इंक्रीज. जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लड का रेट है ग्लोमेरुलस में जाने वाला, वो ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है. एंड इस वजह से जो फिल्ट्रेट है वो ज़्यादा बनने लगता है, यानी जो GFR पहले लो था वो नॉर्मल रेट पर आ जाता है. तो ये मेन होता है पूरा का पूरा इस रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का मेन फंक्शन, कि जो GFR है जैसी वो लो हो उसको वापस नॉर्मल पे लाना है. यही इनका मेन मकसद होता है. अब बात आती है एल्डोस्टेरॉन की. तो इसमें एल्डोस्टेरॉन का क्या रोल होता है. तो जैसे ये एंजियोटेंसिन 2 बना था, ये बोलता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन. एंड एल्डोस्टेरॉन का भी काइंड ऑफ सेम पर्पस होता है, बट वो अलग तरीके से फंक्शन करता है. वो क्या करता है, वो सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. इनके रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, जब ये रीअब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज जाता है. तो हुआ क्या हुआ, तो यही हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ. इन एक्सचेंज क्या होगा, GFR जो है वो नॉर्मल आ जाएगा. जब लो हुआ, जब GFR जो था, जब वो लो रेट पर था, उसको अब हमें क्या करना है, उसको अब हमें नॉर्मल रेट पर लाना है. तो मेनली दो जो है, एक तो एल्डोस्टेरॉन भी इस काम पे लग जाता है और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो भी इस काम पे लग जाता है. तो ये पूरा का पूरा ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है. अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखेंगे. ए बोला इट इज एक्टिवेटेड बाय डिक्रीज GFR, यानी लो GFR. तो ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है. एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. एल्डोस्टेरॉन causes reabsorption of sodium ions and water from the proximal parts of nephron. देखो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ये कैसे होता है, जो यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे सोडियम आयंस और वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है. तो रीएब्जॉर्प्शन का जो मोस्ट ऑफ द जो काम होता है ना, वो होता है लेटर पार्ट से, प्रॉक्सिमल पार्ट से नहीं होता. जो डिस्टल रीजन होता है, जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं, जो लेटर पार्ट्स होते हैं, जो पीछे के जो होते हैं ट्यूब्यूल, पीछे के जो ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नेफ्रॉन के, उधर से ज़्यादा होता है रीएब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल नहीं आना था, यहाँ पे प्रॉक्सिमल की जगह डिस्टल पार्ट्स आना था, जो पीछे वाले जो ट्यूब्यूल के जो पार्ट्स होते हैं वो रीजन से. तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.